इस देश के अंदर एमपी और सांसदों की पेंशन बंद करो, तनख्वाह बंद करो। इस देश में बैठ के मुफ्त का खाते हैं, हम लोग टैक्स देते हैं। आज ये नेता लोग सरकार के नौकर हैं, ये जनता के नौकर हैं। ध्यान रखिए, ये जनता के नौकर राजा बाबू बन के बैठेंगे और जनता गुलाम बन के बैठेगी। हम जनता चुनते हैं नेता को, ध्यान रखिएगा। ये सांसद गुलाम है इस देश के अंदर, ये गुलाम है, ये गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, ये गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। तो जनता की गुलामी की जंजीरों में जनता इन्हें राजा बाबू बताती है, इनको गुलदस्ता देती है, इनके लिए स्वागत के लिए फूल बरसाती है। रातों रात कोई भी बिल लिया चाहते हैं। ये देश चल रहा है, मजाक चल रहा है क्या? ये देश चल रहा है, मजाक है। रातों रात नोटबंदी, जीएसटी है, लॉकडाउन। अरे क्या चल रहा है देश में? तमाशा है। किसान बिल, कभी अग्निपथ के नाम पर देश चलाते हैं। आप क्या कर रहे हैं? पूरे देश को जलाने में लग रहे हैं। मोदी जी शर्म करिए। और इस प्रकार का अगर आप चरित्र देश में रचेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि अगर इस देश की जनता आपको प्रधानमंत्री बनाना जानती है तो कुर्सी से उतारना भी जानती है। मतलब तुम्हारे भाजपा कार्यालय की हिफाजत करने के लिए वो लोग सेना में भर्ती हो रहे हैं, तुम्हारे भाजपा कार्यालय की भर्ती के लिए वो लोग इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारे भाजपा कार्यालय की भर्ती के लिए वो लोग 4 साल की ड्यूटी करके आए, फिर तुम्हारे भाजपा कार्यालय में आके भर्ती करें। ये कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोग इस देश के लिए बेहद बड़ा खतरा है। उन अंधभक्तों को समझा दीजिए कि ये जो नौकरी नहीं है, ये नौकरी अगर होती तो नेता के बच्चे कराते नौकरी। समझ रहे हैं ना आप? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी जो है वो यूपीएससी क्लियर करती है, ठीक है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी आर्मी में नहीं जाती है, स्मृति ईरानी के बच्चे आर्मी में नहीं जाते हैं, शिवराज सिंह चौहान का बेटा एलएलबी करता है, शिवराज सिंह चौहान का बेटा आर्मी में नहीं जाता। वो एक बात बोलना चाहूंगा अंत में कि इस देश के अंदर प्यार और मोहब्बत बांटिए, नफरत तो सुअर भी बांट रहे हैं। जंगली सुअर बहुत घूम रहे हैं देश में जो नफरत बांट रहे हैं। प्यार और मोहब्बत बांटिए इस देश के अंदर, और सेना के साथ पूरा देश खड़ा है। देख समय था जब देश में नारा दिया गया था जय जवान जय किसान, और आज नारा दे रही है सरकार मरे जवान और मरे किसान। सामाजिक कार्यकर्ता मोहित शर्मा, और आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि देश के अलग अलग राज्यों में जिस प्रकार से अग्निपथ स्कीम जब से लाई गई है उसके बाद से अलग अलग राज्यों में अग्निवीरों के द्वारा जो हिंसा की जा रही है और जो घटनाएं सामने आ रही है, छात्र आंदोलित है, उसको लेकर के सामाजिक कार्यकर्ता मोहित शर्मा क्या सोचते हैं, आइए उनसे जानते हैं। देखिए, जिस तरीके से देश के जो नौजवान हैं उनको लगातार प्रयास किया जा रहा है कि उनको देश की हिफाजत करने के लिए नहीं, उनको सिक्योरिटी गार्ड बना दिया जाए, उनको सिक्योरिटी गार्ड बना दिया जाए अंबानी अडानी का। और पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है कि जो सेना जो बची हुई थी लास्ट, इसको भी किसी भी तरीके से कॉर्पोरेटरों के हाथों में थमा दिया जाए। अब आप कहेंगे कि कॉर्पोरेटर के हाथ में सेना कैसे जाएगी? जी बिल्कुल, मेरा यही सवाल है कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि उनको सिक्योरिटी गार्ड बनाया जा रहा है या फिर चौकीदार बनाया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं जिनके कभी आप देखते हैं कि हाथ में जूता होता है और उनके बेटे के हाथ में बैट होता है। उनका नाम है कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश विजयवर्गीय का स्टेटमेंट आया और कैलाश विजयवर्गीय बोलते हैं साफ और खुले शब्दों में कि अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के लिए सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत पड़ी तो मैं अग्निवीरों को रखूंगा। मतलब अग्निवीर जो हैं, जो देश की आर्मी में भर्ती होकर देश के सरहद की हिफाजत करना चाहते हैं, तिरंगे की हिफाजत करना चाहते हैं, उनके लिए कैलाश विजयवर्गीय, जिसका बेटा हाथ में बैट लेकर घूमता है और उसका बाप कैलाश विजयवर्गीय जो अपने आप को नेता मिनिस्टर बताता है, वो हाथ में जूता लेकर घूमता है, जनता को जूता दिखाता है, वो बोल रहा है कि मैं देश के सैनिकों को सिक्योरिटी गार्ड बनाऊंगा। है मतलब तुम्हारे भाजपा कार्यालय की हिफाजत करने के लिए वो लोग सेना में भर्ती हो रहे हैं, तुम्हारे भाजपा कार्यालय की भर्ती के लिए वो लोग इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारे भाजपा कार्यालय की भर्ती के लिए वो लोग 4 साल की ड्यूटी करके आए, फिर तुम्हारे भाजपा कार्यालय में आके भर्ती करें। ये कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोग इस देश के लिए बेहद बड़ा खतरा है, और इनके खिलाफ जो बोले मध्य प्रदेश की पुलिस आकर उसको गिरफ्तार करती है, मध्य प्रदेश की पुलिस आकर उसे उठाकर लेकर जाती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई बोले तो मध्य प्रदेश की पुलिस आएगी और आके पत्रकार से लेकर सभी लोगों को उठाने का काम करती है। आप इस देश में लोकतंत्र चला रहे हैं या फिर आप इस देश में लोकतंत्र के नाम पर फर्जीवाड़ा चला रहे हैं? आप इस सवाल का जवाब दीजिए। और कैलाश विजयवर्गीय कौन होता है कि देश के सरहद की हिफाजत करने वाले लोगों से वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की हिफाजत करवाएगा? क्या इसलिए वो भर्ती हो रहे हैं? दूसरी बात, अग्निवीरों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो पूरा देश हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। अग्निवीरों के साथ में जिस तरीके से दुर्व्यवहार हो रहा है, क्या अग्निवीरों को नहीं मारा जा रहा? आज मथुरा की हालत ऐसी लगती है देखने में कि ये मथुरा ना होकर एलओसी हो, पटना की हालत देखने में ऐसी लग रही है कि पटना ना होकर ये बॉर्डर हो गया हो। अरे भैया, देश के हर राज्य में आपने ज्यादातर राज्यों में जो है आप 144 लागू कर देते हैं, लोगों को प्रोटेस्ट करने की आजादी नहीं है। जो लोग ट्रेन फूंक रहे हैं, जो लोग गाड़ियों में आग लगा रहे हैं, हिंसक का साथ हम भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो लोग
शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं। सरकार उनकी बात को क्यों दबा रही है, उस सवाल का जवाब दें। क्या इस देश के अंदर, दूसरी बात, एक स्टेटमेंट आया जिस स्टेटमेंट में यह कहा गया कि जो अग्निवीर हैं उनको 10% आरक्षण दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय हो चाहे वो एजुकेशन हो, तमाम जगह पर उनको 10% का आरक्षण दिया जाएगा। एक बात आप मुझे बताइए, 10% में कितना, 1000 भर्तियां निकलेंगी? 1000 में से कितनों को सिलेक्ट किया जाएगा, ये बता दीजिए आप मुझे। 1000 में से ज्यादा मुश्किल से 10 से 15 किसी डिपार्टमेंट में जो आप 10% आरक्षण दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 10% आरक्षण में 25 से 30 भर्तियां, ज्यादा से ज्यादा 15 भर्तियां, 20 भर्ती, हाईएस्ट कर लो तो 25 भर्तियां, इससे ज्यादा भर्तियां तो नहीं होंगी। बाकी लोगों का क्या होगा ये बताइए। दूसरी बात, आपने इस मेमोरेंडम को ठीक से नहीं पढ़ा है। इस मेमोरेंडम के अंदर में एक चीज दे रखी है भारतीय जनता पार्टी ने, जो ये अग्निपथ और अग्निवीर की बात करी है, इसमें एक चीज दे रखी है जिसको आपने पढ़ा होगा अप टू, आपने पढ़ा होगा इसकी अच्छी तरीके से कि वो अप टू करके जो दे रखा है। अप टू का मतलब क्या है? अप टू का मतलब जो उन्होंने बोला है कि 25% लोग जो हैं हम उन लोगों को देंगे। अप टू का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 25%, और अप टू का मतलब है कि 1% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, 3%, 5% और 10% भी हो सकता है, लेकिन हाईएस्ट 25% है। ये मत समझिए कि फिक्स 25% है, वो अप टू 25% है। तो अग्निवीरों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, वो लोग बहुत सारे तर्क दिए जा रहे हैं कि आप सीआईएसएफ में भर्ती हो जाइए। अरे अगर सीआईएसएफ के अंदर भर्ती होना था तो वो आर्मी की तैयारी क्यों करता? फिर तर्क दिया जा रहा है कि उनको लोन दिया जाएगा बिजनेस के लिए। अगर बिजनेस ही करना होता तो आर्मी की तैयारी क्यों करता वो? ये बताइए ना आप मुझे। उनको सरहद की हिफाजत करनी है, उन्हें अपने भारत माँ की, अपने मुल्क की, अपने देश की हिफाजत करनी है, अपने देश के प्रति तैयारी कर रहे हैं, देश के तिरंगे की, देश के सरहद के प्रति वो इतने संवेदनशील हैं कि वो लोग आज सड़कों पर उतर रहे हैं। मैंने ये बात पहले ही बोली थी। लेकिन जी बहुत सारे ऐसे लोग हैं देश में, बहुत सारे अनुभव कह सकते हैं, वो ये तर्क दे रहे हैं कि अच्छा आप वो कोई ऐसी योजना बताइए जिसमें जो नौजवान है 17 से 21 साल की उम्र, 17 से 4 सालों के अंदर 20 से 22 लाख रुपए कमा ले। ऐसा कोई स्कीम तो है नहीं, सरकारी स्कीम लाई है तो कहीं ना कहीं अच्छा ही है ना। ये अंधभक्तों का सवाल है। ये बात उन अंधभक्तों को समझा दीजिए कि ये जो नौकरी नहीं है, ये नौकरी अगर होती तो नेता के बच्चे कराते नौकरी। समझ रहे हैं ना आप? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी जो है वो यूपीएससी क्लियर करती है, ठीक है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी आर्मी में नहीं जाती है। स्मृति ईरानी के बच्चे आर्मी में नहीं जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान का बेटा एलएलबी करता है, शिवराज सिंह चौहान का बेटा आर्मी में नहीं जाता। तो जो लोग समझते हैं कि आर्मी वालों का मोटिव पैसा कमाना है, वो अपने आंख, कान और जहां से वो सुनते हैं ना, वो एक एक जगह को खोलकर सुन ले कि ये आर्मी की भर्ती पैसा कमाने के लिए नहीं, अपने मुल्क, अपनी सरहद और अपने तिरंगे की हिफाजत के लिए करी जाती है। तो अंधभक्तों, कान खोल के सुन लो कि 17 से 21 साल, जो 23 साल जो आप बोल रहे हैं ना कि इस उम्र में तो कोई पैसा नहीं कमाता, पैसा कमाने की उन्हें जरूरत भी नहीं है। पैसा कमाने की जरूरत होती तो वो लोग बिजनेस करते, पैसा कमाने की जरूरत होती तो आर्मी में नहीं भर्ती होते और तिरंगे में लिपट लिपट के नहीं आते भारत माँ के बेटे। अनुभक्तों का एक सवाल ये भी है कि जिन लोगों को अग्निपथ योजना में नहीं जाना है वो मनरेगा में जा सकते हैं। हाँ, मनरेगा में जा सकते हैं। तो मनरेगा में अगर वो चले गए तो सरहद की हिफाजत करने के लिए आपके निक्कर वाले जाएंगे? ये बता दीजिए ना आपके मुझे। आपके निक्कर वाले तो देश में जहर घोलते हैं। बता दीजिए, अगर देश के सरहद की हिफाजत करने के लिए वो चले जाएंगे तो बता दीजिए ना आप मुझे। और 4 साल भर्ती तो कर दी ना, अब अपने बच्चों को भी ले आना खड़ा करने के लिए, ठीक है। कश्मीर की हिफाजत अपने बच्चों से करवा लीजिएगा, पाकिस्तान के बॉर्डर की हिफाजत अपने बच्चों से, क्योंकि भर्ती जब 4 साल की कर दी तो अपने घर से ही ले आओ, बच्चे भी अपने घर से लेके आओ ना। अगर इतना ही अच्छा प्रोसेस है अग्निपथ का, और इतना ही, जब ये बात किसान बिल लागू हुआ तब भी हमने यही बात कही कि अगर किसान बिल इतना ही अच्छा है तो नेता छोड़ क्यों नहीं देते नेतागिरी, खेती क्यों नहीं कर लेते। और यही बात हम कह रहे हैं अब दोबारा से कि अगर अग्निपथ बिल इतना ही अच्छा है तो नेता जो लोग हैं, नेता मंत्री जो हैं, वो छोड़ क्यों नहीं देते हैं अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी, गृह मंत्री की कुर्सी, तमाम वित्त मंत्री की कुर्सी छोड़ दीजिए और छोड़ने के बाद आ जाइए अग्निपथ में। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं जो कि कर्नाटक से सांसद भी है, उनका नाम तेजस्वी सूर्या है, और उनका एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। राघव चड्ढा जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है, उनके साथ वो बात करते हुए दिख रहे हैं। उसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जेएनयू में 8 साल पढ़ने से बेहतर है कि आप सेना में भर्ती हो जाइए।
एक बात उनको बता दें भैया, तेजस्वी सूर्य जो हैं ये नाम के सूर्य हैं, जबकि सूर्य अपनी चमक के लिए, अपने ज्ञान, अपनी विवेक और अपनी बुद्धि के लिए जाना जाता है। इनको अपने नाम के आगे से सबसे पहले सूर्य को हटाना चाहिए, ठीक है ना। और बात रही तेजस्वी, तो ये कोई तेजस्वी नहीं है, ठीक है। ये बता दूं, अपने नाम के विपरीत चलते हैं और ऊटपटांग बयान देने में बहुत ज्यादा माहिर हैं। बहुत सारे ऊटपटांग बयान इनके नाम के आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे। कोई तर्क और कोई लॉजिक इनके पास नहीं है। अगर 8 साल जेएनयू में पढ़ना व्यर्थ है तो एक बात का जवाब मुझे तेजस्वी सूर्य दे, तो वित्त मंत्री ने अपने 8 साल व्यर्थ क्यों किए? अगर 8 साल जेएनयू के अंदर पढ़ना व्यर्थ है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जयशंकर ने 8 साल व्यर्थ क्यों किए? और जेएनयू की बात कर रहे हो, अरे भैया जेएनयू और जामिया को क्या टारगेट करते हो? इधर बात करिए ना। जेएनयू के अंदर तो अब की बार यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने वाले सबसे ज्यादा बच्चे जेएनयू से, फिर जामिया से, आपके बीएचयू से कितने हैं ये तो बता दीजिए। दो यही है ना, 2। तो आप ये बताइए, जिस जेएनयू को आप टारगेट करते हैं, अरे आर्मी के लिए बोलिए ना। वो बच्चे देश की हिफाजत करना के लिए चाहते हैं, किसी सरकार की, किसी नेता की गुलामी करना नहीं चाहते। और ये बता दीजिए, आर्मी में जब 4 साल की ड्यूटी हो रही है, बंदूक अपने घर से लेके आनी है, सरकार बंदूक देगी। और ये ड्रेस, जूते, चप्पल सब अपने घर से सिलवाने हैं, या सरकार ये देगी या नहीं देगी, ये भी बता दीजिए। और नेताओं के बच्चे क्यों नहीं हो रहे अग्निवीर में भर्ती, ये बता दीजिए। या सरहद की हिफाजत का जिम्मा जो है सिर्फ गरीब माओ ने उठा रखा है। सेना का बयान आया है कि ये अग्निपथ स्कीम जो है किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगी। जी, अगर अग्निपथ स्कीम वापस नहीं होगी, क्यों वापस नहीं होगी, सवाल का जवाब दे। अगर अग्निपथ स्कीम वापस नहीं होगी तो प्रधानमंत्री का कार्यालय 2 साल के लिए होगा। इस देश के अंदर एमपी और सांसदों की पेंशन बंद करो, तनख्वाह बंद करो। इस देश में बैठ के मुफ्त का खाते हैं हम लोग, टैक्स देते हैं। आज ये नेता लोग सरकार के नौकर हैं, ये जनता के नौकर हैं, ध्यान रखिए। ये जनता के नौकर राजा बाबू बन के बैठेंगे और जनता गुलाम बन के बैठेगी। हम जनता चुनते हैं नेता को, ध्यान रखिएगा। ये सांसद गुलाम है इस देश के अंदर, ये गुलाम है, ये गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। ये गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं तो जनता की गुलामी की जंजीरों में जनता इन्हें राजा बाबू बताती है, इनको गुलदस्ता देती है, इनके लिए स्वागत के लिए फूल बरसाती है। क्यों बरसाएं? क्यों बरसाएंगे हम नेता के लिए फूल? इसलिए कि ये हमारे देश के सेनाओं की भर्ती 4 साल के लिए करें। बताइए आप मुझे। ये जनता के गुलाम है और जनता के गुलामों को जनता की बात माननी होगी। ये नेता और सांसद को हम चुनते हैं, ये हमें नहीं चुनते हैं। हम इन्हें चुन के भेजते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, हम चुन के भेजते हैं और ये हमें सिखाएंगे। सेना का एक और बयान आया है कि वो कह रहे हैं कि जो छात्र, जिन छात्रों के ऊपर उत्पात मचाने के लिए, हिंसा करने के लिए अगर एफआईआर दर्ज हो जाएगा तो उनको सेना में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, सेना में नहीं लिया जाएगा। हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, हम भी सहयोग नहीं देते हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए। जो छात्र शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांग को रख रहे हैं, क्या उनको भी भर्ती नहीं किया जाएगा? ये बता दीजिए आप मुझे। या लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करना खत्म हो चुका है? बता दीजिए। अगर डेमोक्रेसी नहीं चल रही है, हिटलरशाही चल रही है तो मना कर दीजिए। रातों रात कोई भी बिल लिया चाहते हैं। ये देश चल रहा है, मजाक चल रहा है? क्या है ये देश चल रहा है, मजाक है? रातों रात नोटबंदी, जीएसटी है, लॉकडाउन, अरे क्या चल रहा है देश में? तमाशा है। किसान बिल, कभी अग्निपथ के नाम पर देश चलाते हैं। आप क्या कर रहे हैं? पूरे देश को जलाने में लग रहे हैं। मोदी जी शर्म करिए। और इस प्रकार का अगर आप चरित्र देश में रचेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि अगर इस देश की जनता आपको प्रधानमंत्री बनाना जानती है तो कुर्सी से उतारना भी जानती है। और पूरे देश का नौजवान और पूरे देश के लोग आज अग्निपथ वीरों के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन हम उनसे कहेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से, बिना हिंसा के आप प्रदर्शन करिए, पूरा देश आपके साथ है। मोहित जी, आखिरी सवाल ये है कि सरकार की तरफ, सरकार के चहीते लोग या सरकार को समर्थन करने वाले लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो छात्र जो सड़कों पे नजर आ रहे हैं, असल में ये छात्र वगैरह नहीं है, ये हुड़दंगई करने वाले लोग हैं, हिंसा फैलाने वाले लोग हैं। जो असल छात्र हैं वो नोटिफिकेशन आने का इंतजार कर रहे हैं, वो फॉर्म। ये सरकार की गंदी और पुरानी आदत है, अंधभक्तों की गंदी और पुरानी आदत है। किसान को आतंकवादी कहते हैं, मीडिया दिखाती है मुट्ठी भर किसान हैं। आपको एक बात बोलना चाहूंगा अंत में कि इस देश के अंदर प्यार और मोहब्बत बांटिए, नफरत तो सुअर भी बांट रहे हैं। जंगली सुअर बहुत घूम रहे हैं देश में जो नफरत बांट रहे हैं। प्यार और मोहब्बत बांटिए इस देश के अंदर, और सेना के साथ पूरा देश खड़ा है। समय था जब देश में नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान, और आज नारा दे रही है सरकार, मरे जवान और मरे किसान। दोनों को दुखी करने का काम देश की सरकार कर रही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।